वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजर इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक का यूनिट फर्स्ट का सेकंड टॉपिक, जो है आपका स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का स्कोप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कोप है। स्कोप का मतलब है कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स या मैनेजर इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है, हम उसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किस किस पर्सपेक्टिव में यूज़ कर सकते हैं। और स्कोप का मतलब होता है कि कौन कौन से एरियाज़ को कवर करा जाएगा। ठीक है, तो स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब है बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम किन किन पॉइंट्स को या किन किन एरियाज को कवर करते हैं। तो सबसे पहले है डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग का मतलब है कि एक फर्म की, एक इंडिविजुअल फर्म की जितनी भी डिमांड होती है उसको हम फोरकास्ट करते हैं। एक मैनेजरियल इकोनॉमिक्स डिमांड को फोरकास्ट करता है और एस्टिमेट करता है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रोडक्शन पॉलिसीज़ को या प्रोडक्शन स्केड्यूल्स को प्लान करता है। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग को बिजनेस इकोनॉमिक्स में, जिसमें हम क्या करते हैं, एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर सेल्स। हमारी फर्म की कितनी फ्यूचर में सेल्स होंगी, प्रीवियस डेटा को हम देखेंगे कि लास्ट मंथ इस ईयर में और प्रीसीडिंग ईयर में एंड फॉलोइंग बैक ईयर्स में कितनी हमारी फर्म की सेल्स थी इस मंथ में, उसी के अकॉर्डिंग आगे की फ्यूचर को हम एस्टिमेट करते हैं और कितनी डिमांड होगी, और उसी डिमांड के अकॉर्डिंग हम अपनी प्रोडक्शन पॉलिसीज़ को स्केड्यूल करते हैं कि हमें कितना प्रोडक्शन करना है। ना प्रोडक्शन ना तो ओवर होना चाहिए ना अंडर होना चाहिए, जिसकी वजह से डिमांड और सप्लाई मैच नहीं हो पाएगा। सेकेंड पॉइंट है कॉस्ट एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट या कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस। इसमें हम क्या करते हैं कि एक अच्छी फर्म वही होती है जो अपनी कॉस्ट का सही एस्टिमेशन करती है। सही एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट लीड्स टू मोर प्रॉफिट। ठीक है, कंपनीज क्या करती हैं कि प्राइसेस को लेके कभी भी छेड़छाड़ नहीं करती हैं, क्योंकि कंज्यूमर्स जो हैं वो प्राइस सेंसिटिव होती हैं। इन ऑर्डर टू गेन मोर प्रॉफिट कंपनीज ट्राई टू रिड्यूस देयर कॉस्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कॉस्ट एस्टिमेट करना होती है हर पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन पर। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट करते हैं, यानी कि फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या होती है, संक कॉस्ट क्या होती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है। ये इन सबको हमें क्लासीफाई करना होता है। फिर कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप देखना होता है कि शॉर्ट रन में कितना कॉस्ट आउटपुट आएगा हमारा और लॉन्ग रन में कितना आउटपुट आएगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है, इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल को देखना होता है। देखो, जब भी हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं तो उसके कुछ फर्म को फ़ायदे होते हैं, देयर आर सम एडवांटेजेस एंड देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो जितने भी एडवांटेजेस होते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन को, हम उनको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और जब भी हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो दोज डिसएडवांटेजेस आर नोन एज डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो हमें ये भी क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि अगर हम लार्ज स्केल पे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारी फर्म को क्या क्या इकोनॉमीज हो रही हैं, एडवांटेजेस हो रही हैं एंड क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो रही हैं। फर्दर इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंटरनल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज। यानी कि जब भी हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं तो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन कुछ हमें फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। ऐसी एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज भी होती हैं। देन प्रोडक्शन फंक्शन देखना पड़ेगा हमें। प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब होता है कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो प्रोडक्शन को अफेक्ट करती हैं। नाउ मूव ऑन टू फोर्थ पॉइंट। दिस इज फोर्थ पॉइंट इज कैपिटल मैनेजमेंट। यानी कि एक मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट या बिजनेस इकोनॉमिस्ट
एक इंडिविजुअल फर्म के लिए क्या करता है, मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू। कैपिटल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, जो भी हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उनको देखेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर की प्लानिंग और कंट्रोल करेंगे कि हम एक्सेस में तो कैपिटल अपनी एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हैं, और उसके लिए प्लानिंग करना पड़ेगी एंड कंट्रोल करना पड़ेगा, किसमें, कैपिटल मैनेजमेंट में। एंड द फिफ्थ इज एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, एक तो अगर कोई भी फर्म बिजनेस कर रही है तो एक इंटरनल इन्वायरमेंट होता है एंड द अदर वन इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बोथ दिस इन्वायरमेंट अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ अ बिजनेस फर्म। तो इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी देखना पड़ेगा, और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में हमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि रिसेंट एडवांसेस इन इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल, उन सारी चीज़ों को मॉनिटर करके हमें अपनी फर्म में भी नेसेसरी चेंजेस करना पड़ेंगे। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, प्रॉफिट मैनेजमेंट में मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट, हम किस तरीके से अपनी फर्म को प्रॉफिट मेजर कर रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बेसिस पे कर रहे हैं या ब्रेक इवन पॉइंट के बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रेक इवन एनालिसिस देखेंगे हम। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, यानी कि फर्म ने जितना भी पैसा लगाया है अपने बिजनेस को सेटअप करने में, जिस दिन वो वापस आ जाता है उस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट इज प्रॉफिट पॉलिसीज, हमारी फर्म की क्या क्या प्रॉफिट पॉलिसीज हैं, किसके बेसिस पे हम प्रॉफिट को मेजर करेंगे और कौन कौन सी टेक्निक्स हम फॉलो करेंगे इन ऑर्डर टू मेजर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। नेक्स्ट वन इज एलाइड डिसिप्लिन्स। एलाइड डिसिप्लिन्स मीन्स एक्स्ट्रा डिसिप्लिन्स भी हम अपनी फर्म में एम्प्लॉय करेंगे, उन टेक्निक्स को जो डिफरेंट सब्जेक्ट से ली गई हैं इन ऑर्डर टू मैनेज अ बिजनेस फर्म। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स का हम यूज करते हैं अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट वन इज ऑपरेशन रिसर्च, जो सब्जेक्ट है उसकी भी टेक्निक्स को हम एम्प्लॉय करते हैं। नेक्स्ट इज वेरियस मैथमेटिकल टूल्स आर अवेलेबल फॉर मैनेजिंग अ बिजनेस एंड कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट ऑफ अ फर्म। नेक्स्ट इज लीनियर प्रोग्रामिंग एंड other such type of techniques are used for managing a business firm. Now revise all the points. First one, the main topic is scope of business economics or managerial economics. First point is demand analysis and forecasting. हम क्या करते हैं, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग करते हैं, जिसमें हम एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर सेल्स एंड डिमांड को देखते हैं, उसी के बेसिस पे हम अपना प्रोडक्शन स्केड्यूल बनाते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट हम करते हैं, जिसमें वेरियस टाइप ऑफ कॉस्ट को देखा जाता है, कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन को देखते हैं, एंड इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज को देखते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन को देखते हैं, प्राइसिंग डिसीजन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, जिसमें हम मार्केट फॉर्म्स को देखते हैं। मार्केट फॉर्म्स का मतलब होता है कि हम किस तरीके की मार्केट फॉर्म में डील कर रहे हैं, क्या वो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है, मोनोपोली मार्केट है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, या ओलिगोपोली मार्केट है, मोनोप्सोनी है, ओलिगोस्पोनी है। देयर आर वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट फॉर्म्स, हमें देखना पड़ेगा कि हम किस मार्केट फॉर्म में डील कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को डिसाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट देखेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर की प्लानिंग और कंट्रोलिंग देखेंगे। नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट कंप्राइजेस ऑफ two types of environment, internal environment and external environment, and we have to consider the economic environment of the country as well as international recent developments and advances. प्रॉफिट मैनेजमेंट देखना पड़ेगा, मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट हम कैसे कर रहे हैं, उसकी वेरियस टेक्निक्स को हम कंसीडर करेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज अलाइड डिसिप्लिन। अलाइड डिसिप्लिन में डिफरेंट सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट टेक्निक्स एक बिजनेस फर्म को मैनेज करने के लिए हम एम्प्लॉय करेंगे। आई होप कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए प्लीज़ इस चैनल पे बने रहें। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।